बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज का प्रोग्राम भी पहले हिस्से में शब्बीर अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। दूसरे हिस्से में हैदर हुसैन जो सेक्रेटरी हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के, उनकी बातें सुनेंगे। और तीसरे हिस्से में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हाइकिंग से मुताल्लिक, या माउंटेनियरिंग भी उसको कहते हैं। वो हम कराची से बाहर गए थे, काफ़ी बाहर गए थे और वहाँ से हमने एक्सपीरियंस लिया। तो पहला सेगमेंट है शब्बीर अहमद साहब के साथ। पाकिस्तान के लिए 10 टेस्ट मैच खेले, 36 या 32 उन्होंने वनडे मैच खेले और एक T20 मैच खेला। 1999 से लेकर 2007 तक कौमी टीम का हिस्सा रहे शब्बीर अहमद। उसके अलावा उनका बॉलिंग एक्शन भी रिपोर्ट हो गया था। उसके बाद वो नहीं आए, गो के 10 टेस्ट में 51 विकेट्स लेने के बावजूद क्या वजह रही कि वो नहीं आए। उन्होंने बड़ी अच्छी रेवलेशन इसमें करने जा रहे हैं शब्बीर अहमद। शब्बीर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। शब्बीर भाई बताइएगा, आपका करियर बड़ा अच्छी तरह से शुरू हुआ था। आपने 2003 में आपने टेस्ट खेला, 99 में आपने वनडे खेला। उसके बाद आप पर पाबंदी लगी, एक्शन आपका रिपोर्ट हुआ। तो वो पाबंदी लगने की वजह आप ठीक समझते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया भी गए थे उस हवाले से। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी गया हूँ और इंग्लैंड में भी पहले टेस्ट हुए हैं उसके बायोमैकेनिक्स, तो उसमें तो क्लियर हो जाता था। अब समझ लग रही मुझे आज तक, वैसे इस पर डाउट, खुद भी डाउट रहा हूँ कि क्लियर कई दफ़ा हुआ हूँ और खेला भी हूँ। उस दौरान बोर्ड ने भी काफ़ी हेल्प की है, तो कभी महसूस नहीं मुझे खुद भी हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में आप फॉस्टर के साथ भी थे, डैरल फॉस्टर के साथ। उसने कुछ आपको बताया कि एक्शन के बारे में, या कोई और उसने पेशकश भी की थी? वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था कि तुम खेलना चाहो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, यहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलो या कोई जो डोमेस्टिक वगैरह है। और अच्छी ऑफ़र थी, लेकिन उस वक्त मैं खेल रहा था पाकिस्तान से, तो उन्होंने ख्याल ही बड़ा किया वहाँ पे डैरल फॉस्टर ने। और जब बायोमैकेनिक्स वहाँ पे होती है तो वो टेस्ट में ऐसे ज़्यादा जोर लगवाते हैं आपका, ताकि वो उसके पूरे टेस्ट कर सकें। वहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने उसमें नोट भी करते हैं, आपको दिखाते भी हैं कि आप किधर जा रहे हैं, आपका बाजू कितने डिग्री पे है और आपकी बॉडी पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे नोट की जाती हैं। उसके बाद वो फिर उसका बनाते हैं, कोई 15 से 20 दिन लग जाते हैं, उसका जो रिज़ल्ट निकलता है। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी ही क्यों ज़्यादातर बैन होते हैं, क्यों आते हैं एक्शन के हवाले से? कभी सोचा आपने? देखिए, वहाँ पे हमारा कोई डोमेस्टिक का सिलसिला जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हमारे जो नीचे क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, ग्रास रूट क्रिकेट है, वो हमें वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हमें बाद में पता चली वो हमें वहाँ पे पता चलनी चाहिए। तो इसमें कई चीज़ें आपके साइड ऑन एक्शन का या फ्रंट ऑन एक्शन का, उसका हमें वहीं से पता चलना चाहिए। जब आदि वो समझ लें कि जब उसका आदत बन चुकी होती है प्लेयर्स की, तो उसमें चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही अंडर 13 से नीचे नीचे जितना भी आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से ऑफ़र आपको आई थी नेशनलिटी की, फॉस्टर ने आपको की थी? वो वक्त की बात है। आज अगर सोचे तो कहते हैं कि गलत है, लेकिन उस वक्त मैं अगर उस वक्त को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा था, मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ था। मुल्क की नुमाइंदगी के लिए आपने अपनी मिसेस की भी नेशनलिटी, कैनेडियन नेशनलिटी भी छुड़वा दी आपने? बस वो जब रहना ही यहाँ पे है तो फिर मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ की, बल्कि इन लॉज फैमिली सारी अभी भी वहीं पे है, कनाडा में है। अच्छा, तो आपको वो टेस्ट याद है 2003 का मुल्तान में जो हुआ था, जिसमें इंतज़ाम ने 138 रन किए थे? बड़ा यादगार टेस्ट मैच था वो। उस टेस्ट मैच की कोई याद आपके जहन में हो अभी तक हो? क्योंकि आप उसके टॉप विकेट टेकर भी थे, आपने 17 आउट किए थे उस सीरीज़ में। ख़ास वो मैच तो बहुत यादगार था, क्योंकि बैटिंग भी करनी थी। बैटिंग पार्टनरशिप तकरीबन 40-50 रन की है मैंने, जब हम चेज़ कर रहे थे इंजी भाई के साथ। तो वो बड़ा यादगार लम्हात थे वो भी। और उसमें थोड़ा सा उस वक्त थर्ड अंपायर भी नहीं था, जो मुझे आउट दिया गया तो बैट को लग के बैटर पैड हुआ था। तो काफ़ी यादगार हैं। फिर वो राशिद लतीफ़ भाई वाला वाक़या, जिससे उनका कैरियर तकरीबन मेरा ख्याल ख़त्म हुआ, वो भी अफसोस वाला वाक़या होता है, क्योंकि ऐसे वाक़यात कई चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में याद रहती हैं। आप कहाँ खड़े थे उस वक्त जब वो कैच जो राशिद लतीफ़ ने क्लेम किया था, जो गलत साबित हुआ था? 5 मैचेस की उन पर पाबंदी लगी थी। मैं उस वक्त फाइनल लेग पे था, तो वो मोमेंटम में असल में राशिद भाई को भी पता नहीं चला, क्योंकि वो मोमेंटम में जो डाइव की है उन्होंने, आप उसकी रिकॉर्डिंग देखें तो वो मोमेंटम में ही बॉल गिरते ही हाथ में आ गया, तो वो उनको नहीं समझ लगा।
ये बेहतर बता सकते जो फर्स्ट स्लेम में या सेकंड स्लेम में है या गली में है, उनके वहाँ पे क्योंकि नज़र होती है सारी, तो उनको वहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहिए था राशिद भाई को कि आपसे कैच ड्रॉप हो चुका है, तो आप इसको बैट करके वापस बुला लें। फिर उस मैच के अलावा भी आपके हवाले से कहा जाता है कि आपका करियर इतना अच्छा रहा, आपने शोएब अख्तर ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आप जगह आपने कह दिया मॉइस्चराइज़र कह वो दिया फौरन बॉलिंग करके आए तो वो फ्लुएंटली बस वो बोल गया, तो मॉइस्चर बोलना था तो वहाँ पे वो बस ज़ुबान ऐसे लड़खड़ाई कि बॉलिंग भी करके आया था 10 ओवर और अभी बाहर भी नहीं आए थे हम, तो वो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं ज़िंदगी में। तो शोएब अख्तर से कोई शिकायत है आपको? यार कोई बात नहीं, वो देखिए वो उसने एंजॉय किया तो मैं तो कहता हूँ एंजॉय कोई करता तो कोई मसला ही नहीं है इसमें भी। नहीं, दूसरे का मजाक उड़ाया आपका एक कोई तरह से। बात नहीं, वो उससे मजाक उड़ाया तो वो मजाक तो उसका अपना उड़ गया ना मेरा क्या मजाक उड़ाना, ये तो इंसानी फितरत है, गलतियां होती रहती हैं इंसानों से, ऐसी कोई बात नहीं। जब आपने डेब्यू किया था, वनडे डेब्यू आपने वसीम अकरम की कप्तानी में किया, तो वसीम वकार के साथ खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था, ये सीनियर थे प्लेयर और हमेशा वसीम अकरम ने सपोर्ट भी किया, जब वो कप्तानी कर रहे होते थे तो बॉलर को बड़ा फ़ायदा होता था। तो उसके बाद बाकी फिर चेंज होते रहे, राशिद भाई भी आए, फिर इंजर भाई भी आए, मोइन भाई भी रहे कप्तान, तो हर किसी का अपना एक अंदाज़ है। चले, ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि कौन सा कप्तान बेहतर था, लेकिन बड़ा मुश्किल दौर था वो 90s का। उस वक्त टीम हमारी बहुत बड़ी थी, बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें थे, लेकिन उनको बड़ा टाइटल नहीं जीत सके। देखिए हमारा प्रॉब्लम है, सारे बड़े प्लेयर थे, एक मैच विनर थे सारे। असल होता है जब आप जीतते तब जब टीम वर्क होता है कि अगर एक ने 100 रन किए तो 750 हो, या 2 आउट किए किसी ने 7-5 आउट करे, तो वो टीम हमेशा उस वक्त जीतती है जब आपकी पूरी टीम की तरफ से परफॉर्मेंस आए। तो प्रॉब्लम यही हुई कि अगर किसी ने आउट किए हैं तो हमारी बैटिंग फ्लॉप हो गई, या बैटिंग ने थोड़े रन किए तो हमारे बॉलिंग ने वो रंग सेफ ना कर सके, जैसे आप कई वर्ल्ड कप के मैचेस भी देख सकते हैं उसमें। तो कोई और वजह नहीं थी उसकी, कोई ग्रुप बंदी, कोई ऐसी बात नहीं थी? घर जहाँ पे भी घर होता है वहाँ पे ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन असल टीम वर्क होना चाहिए। आपके बाकी इख्तलाफात बाहर हों, लेकिन जब आप मैच के दौरान हो तो वहाँ पे आपके वो टीम नज़र आनी चाहिए। तो इख्तलाफात थे टीम? ये चलते ही रहते हैं, ये घरों में भी चलते रहते हैं, ऐसी कोई एक छोटी मोटी बात होती है उस पर ज़्यादा बड़े कोई इख्तलाफात थोड़ी होते हैं कि वो कोई बड़ी बड़ी जंगों वाले नहीं होते इख्तलाफात। ये बस कि आपकी किसी चीज़ पे आपको गिला है या किसी को आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है, तो ये इख्तलाफ कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड में आपके ताल्लुकात ठीक थे, क्योंकि आप वापस नहीं आ सके, आप क्लियर होने के बावजूद आप वापस नहीं आ सके उस वक्त? देखिए 2007 में जब वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज़ में, जिसमें मरहूम बॉब वुलमर का आखिरी था वो भी, तो उसके बाद टीम में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आए, तो उसमें फिर जब हमें भी ड्रॉप किया गया तो फिर वो सारे लड़के ज़्यादातर चले गए इंडियन क्रिकेट लीग खेलने, तो इतना ज़्यादा वो क्रिकेट बोर्ड में किसी ने आपको किया था डिस्करेज? उस वक्त थोड़ा सा कोई और इशू हो गया था, कोई आपकी मजहबी जो बात होती है उस पर कोई बात हो गई थी, तो इस वजह। क्या बात हो रही थी, अगर आप बता सकें? बस वो कह रहे थे कि आप ये दाढ़ी वगैरह के जो सिलसिले हैं अब ख़त्म होने चाहिए, तो आपने खेलना तो इससे हट। ये क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने आपसे कहा? जी। अच्छा, नाम आप बता सकेंगे? नहीं, नाम रहने दें, कोई बात नहीं, वो सीनियर भी हैं हमारे, काफ़ी दोस्त भी हैं, बस उनको भी कहीं से हुक्म आया होगा तो उन्होंने आगे बात की होगी। 2007 की बात कर रहे हैं। 2007 वर्ल्ड कप के फौरन बाद। चलें अब आईसीएल की तरफ चलते हैं। आईसीएल में आप खेलने गए, आप एक बैंड लीग थी, सुना उसके पैसे आपके क्लियर नहीं हुए अभी तक? नहीं, काफ़ी पैसे लड़कों को मिले ही नहीं है, कोई जितने भी गए हैं आखिरी सीरीज जो सीज़न था उसके पैसे नहीं मिले, जो आखिरी टूर्नामेंट खेल के आए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके पैसे नहीं मिले। ये हमारे एजेंट थे मोइन खान साहब, तो जब भी उनसे बात करते वो इंडिया से कोई उन्होंने वो इतना केस नहीं लड़ा लड़कों के लिए जो कि एजेंट का काम है, तो ये काफ़ी ज़्यादती हुई है लड़कों के साथ कि उनकी जो हक हलाल की रोज़ी थी वो नहीं मिली, तो वो उसमें इंडियन जो भी थे मुलव्वस उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है लड़कों।
कपिल देव साहब थे शायद, कपिल देव, करण मौर्य और भी टेस्ट क्रिकेटर थे उनके। लेकिन यूसुफ को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे सामने पैसे दिए थे, कोई 2007 में 1 करोड़ रुपया दिया था। 1 करोड़ रुपए वो इसलिए कि आईसीएल से वापस आए। बोर्ड ने कुछ बस क्रिकेट वो बोर्ड ने जब कुछ ज़रूरत होती है तो बोर्ड भी उस वक्त ख्याल कर लेता है, जब जिसकी ज़रूरत ना हो तो फिर बोर्ड भी कहता है कोई बात नहीं, आप उस साइड पे सिलसिले तो आप वहाँ पे भुगते। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद, आपने वक्त दिया। शब्बीर अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए 10 टेस्ट मैचेस में 51 विकेटें हासिल की, रिकॉर्ड है जो वकार यूनुस का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था, उन्होंने 50 हासिल की थी। तो ये शब्बीर अहमद ने बहुत सारी बातें की जो गौरतलब हैं। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हॉकी पर। हॉकी के एक होनहार सपूत हैं यहाँ, कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं हैदर हुसैन से, इस ब्रेक के बाद।